आपके साथ प्रियंका मलिक। उत्तर प्रदेश सरकार लाख प्रयास के बाद भी सरकार के आदेशों को ताक पर रखा जा रहा है। जहां कुशीनगर जनपद के डॉक्टर जिला अस्पताल में मनमानी तरीके से बाहरी दवाई लिख रहे हैं। अपने फायदे के लिए कुशीनगर जनपद के गरीब जनता को लूटा जा रहा है। मजे की बात तो ये है कि जिला अस्पताल के बगल में ही जिलाधिकारी कार्यालय और कुछ दूरी पर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय है। उनके नाक के नीचे ही अपना ये धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, जिसमें अधिकारी अंकुश लगाने में असफल दिखाई दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कड़े निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके सरकार के किसी भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। आप मना भी किया कि मैडम गरीब है। नहीं, ये नहीं कर बोले थी, वही बोली थी कि बाहरी दवा कुछ लेना। और सबको कठोरता गंभीरता के साथ निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी दवा कोई भी जांच बाहर से नहीं लिखा जाता। अगर इस पर अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी कड़ा निर्देश दिया है कि कोई भी दवा बाहर से न लिखा जाए, कोई भी जांच बाहर से न लिखा जाए। लेकिन जो आपका ये आपके माध्यम से जो जानकारी मिली है तो हम इसकी जांच कराएंगे। कुशीनगर से रत्नेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज भले ही देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही नजारा फर्रुखाबाद का देखने को मिला है, जहां पर तीसराम की मेड़ैया की तरफ अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, जिसके चलते गंगा के कटान में विद्यालय की दीवार समा गई। लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर उसी स्कूल में पढ़ाने को मजबूर है, क्योंकि वहां पर कोई और स्कूल नहीं है। अधिकारी कई बार निरीक्षण करने भी आ चुके हैं, लेकिन स्थिति बदहाल बनी हुई है। इससे पहले भी गंगा कटान में कई घर बह चुके हैं, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार किया जा रहा है। का करें खतरे में, अब खतरे में कह दो, वो बाली बच्चा तो पढ़ाया ही नहीं। जब है ना कोई सुनती नहीं धुनती नहीं, कोई आवती नहीं देखते नहीं, का करें। अब खतरे में तो बाली बच्चा को तो अभी तो सुधार हो ही जाए, अपना तो वहीं को पड़ा। बच्चों को हम बरामदे में बैठाते हैं, कमरे के अंदर नहीं बैठाते हैं और खतरे में है विद्यालय पूरा। बाउंड्री कट गई, गंगा जी बिल्कुल बाउंड्री के निहास के मतलब विद्यालय के निहास के बगल में आ गई, पास में बिल्कुल कटने वाली है विद्यालय के निहास मतलब पीछे वाली दीवार। तो हम बच्चों को बाहर बैठाते हैं, अगर पानी बरसने लगता तो बरामदे में बैठाते, कमरे के अंदर नहीं बैठाते। तो हम लोग मतलब दूर ही रहते हैं ना, क्या करें। कोई समस्या मतलब कोई अभी यहाँ कोई संशोधन हो नहीं रहा। हम लोगों से कह दिया जाए कि बच्चों को दूसरे जगह बैठा लो, गाँव के अंदर उधर बैठा लो किसी चौपार पर, तो भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। सर देखिए, बच्चों के लिए खतरा है, टीचर के लिए भी खतरा है। हम लोग जब से पीछे मतलब निहास थोड़ी बाउंड्री गिरी है, तब से हम लोगों ने बच्चे जो है आंगन में बैठा लेना शुरू कर लिए हैं, और जब बारिश होने लगती है तो बरामदे में रहते हैं। शासन की तरफ से कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास आदेश कि हम उन्हें कहीं गाँव में बैठा लें या दूसरी जगह शिफ्ट करें। तो हम अपने आप थोड़ी ना कर सकते हैं, आप बताइए। डर लगता है सर जी, आंगन में बैठाते हैं, कहूँ जगह नहीं है। फर्रुखाबाद से आलोक सक्सेना की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए नेशन वन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में बुधवार को एक युवक ने ट्रेन से आत्महत्या कर ली थी। वहीं मृतक की जेब से सुसाइड नोट निकला, जिसमें लिखा हुआ था कि जनपद के 2 भाइयों को अपनी मौत का कारण बताया गया था, जिन्होंने पैसे के लेन देन के मामले में ज्यादा परेशान किया था, जिस कारण मौत को गले लगाना पड़ा। मृतक के परिजनों ने शहर के 2 बड़े कारोबारियों पर राजेश का उत्पीड़न करने और आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं दोनों कारोबारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है।
पीड़ित परिवार से मिलने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। मामला यह है कि मेरे साले ने अपने एक दुकान खरीदी, पगड़ी पे दुकान ली थी, अपनी दुकान बेचने के बाद में 6,55,000 रुपये उसमें पगड़ी के भी दिए उसने। उसके बाद उसका कब्जा नहीं दिया गया और उस पर किराए का भी प्रेशर, मंथली प्रेशर उसने इतना बना दिया किराए के लिए हर महीने पर फ़ोन, महीने में 4-4 बार फ़ोन आते थे उसके। शहर के कोई दबंग आदमी है, मुझे नहीं पता, मैं बाहर का रहने वाला हूँ। मंत्री ने अच्छी बात कह के गए हैं और वही कार्रवाई करवाएंगे। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे इस बारे में, तो 14 तारीख में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मांग ये है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छी परवरिश हो जाए, कुछ अगर उनके महंगाई मतलब खर्चे पाने के लिए कुछ हिसाब किताब हो जाए और हमें न्याय मिले। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि पहले इस बात का पता नहीं था। अगर ये घटना पहले बता देता कि ऐसी कोई समस्या है तो प्रयास करते इस समस्या का कोई समाधान हो। अब तो ये है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी शुक्रताल आ रहे हैं। प्रयास करेंगे कि कुछ आर्थिक मदद, परिवार बहुत गरीब है, 3 छोटे बच्चे हैं, कि कुछ सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद परिवार की हो सके। नहीं, ऐसा बात नहीं, चाहे कोई रसूखदार हो या बिना रसूखदार हो, जो भी उचित कानूनी कार्रवाई सबके खिलाफ होती है। रसूखदार लोग बहुत जेलों में हैं, ऐसा कोई कानून के सामने कोई रसूखदार नहीं, कोई बिना रसूख नहीं। अच्छा, पीड़ित परिवार की किस तरह की मदद? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी, चूँकि आपको अच्छी तरह पता है कि जो भी आर्थिक मदद मुख्यमंत्री कर सकते हैं। 14 तारीख को जब मुख्यमंत्री शुक्रताल आएंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि परिवार की कुछ न कुछ आर्थिक मदद निश्चित रूप से और कानून के हिसाब से। मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर की रिपोर्ट। वही खबर यूपी के अमेठी से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के अंतर्गत 25 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। वहीं इस मौके पर अमेठी विधायक गरिमा सिंह ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रत्येक वधू को घर खर्च के लिए 35,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं सामूहिक विवाह में कुल 51,000 रुपए प्रति जोड़ा खर्च किया गया है। साथ ही हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत विवाह का कार्य संपन्न किया गया। 25 कन्याओं का विवाह एक साथ एक मंडप के एक छत के नीचे हम लोग करा रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि सबके सामने उनकी अपनी बेटी है, वो साज सज्जा है, सबको एक पंडित की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और शासन की मंशा के अनुरूप जो उनको सामग्री दी जाने वाली है अथवा उनके खाते में जो धनराशि दी जाने वाली है वो इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।